अब आओ यार, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के नए कंटेंट में। आज के वीडियो का टाइटल है डोंट गेट इन एनी वन परमिशन टू कंट्रोल योर लाइफ। इस वीडियो का हर बार की तरह इस वीडियो को भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग हमारा होता है कि कंट्रोलर्स ऑफ योर लाइफ। सेकंड आता है डो वाई शुड वी गिव परमिशन टू समवन कंट्रोल आवर लाइफ। थर्ड आता है हाउ टू रिमूव समवन कंट्रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, मतलब पहला टिप है कंट्रोलर्स ऑफ योर लाइफ। यार हम इंसान हैं, जानवर थोड़ी ना है जो हमें कंट्रोल किया जाए। और हम इतने बड़े बेवकूफ़ है कि हम अपने हाथों की जो हमारे हम अपने ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में दे देते हैं और वो हमारी ज़िंदगी की डोर उड़ाता है। भाई हम इंसान है, पतंग नहीं है कि हम दूसरे बंदे को तरफ परमिशन देते कि वो हमारी ज़िंदगी में आए, हमारी ज़िंदगी की डोर को उड़ाए और उससे पेच लड़ाए, उसको काटे या कटवाए। हाँ, हम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी खुद ही यही करते हैं। भाई काहे का हम ज़िंदगी में कंट्रोल देना मतलब किसी का सहारा लेना। हमने किसी को इतना ज़्यादा सहारा बना लिया कि अपने अपने लाइफ की डोर किसी और के हाथों में दे दी है। और भैया वो तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा क्योंकि वो आपका लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, और वो आपको बंधन में बांध देगा कि आप जो करना चाहोगे वो आपसे वो करवाएगा, क्योंकि आपने खुद अपनी डोर उसके हाथ में दे दी है। सेकंड हमारा जो मैंने टॉपिक रखा था कि वाई शुड वी गिव एनी परमिशन टू एनीवन टू कंट्रोल आवर लाइफ। हम किसी को इतनी परमिशन क्यों दे रहे हैं कि वो हमें लाइफ में कंट्रोल करें। जैसे कि मैंने पहला टर्म बताया कंट्रोलर्स ऑफ योर लाइफ, तो हम इंसान है, जानवर नहीं है कि हमें लोग कंट्रोल करे जाए। उसी तरह कि भैया जब हमने ये बात जान ली हम इंसान है, जानवर नहीं है, तो भैया हम अपनी लाइफ की डोर किसी और के हाथ में क्यों दे रहे हैं? केवल इसलिए ताकि हमें वो सहारा मिले। कभी कभी हम किसी की हरकतों के, किसी की आदतों के इतने वो हो जाते, इतनी उसकी आदत डाल लेते हैं कि हम उसके बिना नहीं रह पाते। और शायद जब वो कहीं ना कहीं हमें छोड़ के जाता है, या वो कहीं ना कहीं अपनी उस जो पहले आपको जिस वे में उसने आदत लगवाई थी वो अपना वे बदल लेता है, अपना रूप बदल लेता है, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और उसी को कहते हैं कि उसने आपकी लाइफ में कंट्रोल कर लिया। और जब वो उसका कंट्रोल आपकी लाइफ से छूटता है ना, तो आपको अपनी लाइफ हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चालू हो जाती है। आप समझ नहीं पाते हो कि अपनी लाइफ को कैसे दोबारा से पटरी में लाया जाए, अपनी लाइफ को कैसे दोबारा से हैंडल करा जाए, अपनी लाइफ को कैसे दोबारा से सही रूट में लाया जाए, क्योंकि आपने सारा कंट्रोल तो उस बंदे के हाथ में दे दिया है ना। तो भैया ये बताओ, जब हम इंसान है, जानवर नहीं है, इवन जानवरों को भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बंदा करते हैं क्योंकि वो जंगली होते हैं, वो आपको अटैक कर सकते हैं। लेकिन हम तो इंसान है ना, और हम इतने बड़े गधे हैं कि हम तो जानवर को ज़बरदस्ती बंधन में बनाते हैं, लेकिन हम इंसान इतने बड़े गधे हैं कि हम ज़बरदस्ती किसी के बंधन में बंधते हैं। भैया है तो हम इंसान ना, तो हमें ज़बरदस्ती किसी के बंधन में क्यों बंधना? और जब आप किसी के बंधन में बंधोगे तो भैया आप अपनी लाइफ उसके हाथों में दोगे। और भैया वही बात हो गई ना, पतंग होती है, पतंग जब आप उड़ाते हो ना, कोई भी बंदा जब पतंग उड़ाता है तो पतंग तो जो स्क्वायर शेप की पतंग होती है वो आसमान में रहती है, आप उसके डोर से कनेक्ट करते हो। और बंदा चाहे तो वो किसी से भी आपकी पेश लड़ाता है, सामने वाली पतंग कितनी भी स्ट्रांग हो, कभी जब या तो वो कटे, या मतलब आपकी पतंग कितनी भी स्ट्रांग हो या सामने वाले की पतंग कितनी भी स्ट्रांग हो, दो चीज़ें होती है, या तो आपकी कटेगी या तो उनकी कटेगी। वो इसलिए क्योंकि पतंग की डोर जो होती है वो जिसके मतलब एक इंसान के हाथ में रहती है। क्योंकि अगर खुद के हाथ में रहती होती तो ना वो कटती, और अगर वो उसको पता है कि सामने काट देगा तो काटेगी ज़रूर, पर वो कटती तो नहीं खुद की मर्ज़ी से, लेकिन वो रहती है इंसानों के हाथ में। तो इसी तरह जब पतंग होके इंसान उसकी डोर काट सकते हैं, तो हम इंसान होके इंसान के हाथ में अपना कंट्रोल कैसे दे सकते हैं? लाइफ आपकी है, भगवान ने आपको इंडिविजुअल दिमाग बनाया है, तो आप अपने माइंड में चलाइए ना यूज़। आप दूसरों की कंट्रोलर्स में काहे जा रहे हैं? आपने किस 4 दिन के प्यार को, आपने 4 दिन की आई हुई लड़की को, आपने 4 दिन के आए हुए लड़के को इतना कंट्रोल दे दिया है कि आपको अपने अंदर के थॉट्स नज़र ही नहीं आते हैं। आप कुल मिला के दूसरों से परमिशन ले रहे हैं, दूसरों की आप कुल मिला के अपना एक्सेस दूसरों को उसमें दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के आप अच्छे भले कंप्यूटर हैं, लेकिन आपने क्या किया है कि अपने अंदर एक कीबोर्ड अटैच कर दिया, वो दे दिया किसी और के अजनबी के हाथ में, और वो आप में कंट्रोल कर रहा है आपके मॉनिटर को। यार इतना अच्छा मॉनिटर है, इतना अच्छा कीबोर्ड आपके पास खुद है, इतना अच्छा मदरबोर्ड है, आप किसी और को काहे दे रहे हो? वो भी डमी कीबोर्ड बना के कि वो आपके मॉनिटर को कंट्रोल करे। हैं? मतलब रियलिटी में आजकल पब्लिक, मैं देख रहा हूँ कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करने से अच्छा है, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करने से अच्छा है किसी दूसरे का सहारा ढूंढती कि वो मेरी लाइफ को कंट्रोल करे। तो भैया मेरे 2 पॉइंट तो इसी में क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट आता है कि हाउ टू रिमूव समवन कंट्रोल ऑन योर लाइफ। किसी और का
कंट्रोल किसी और की जो आदतें लग चुकी है, किसी और ने जो अधिकार बना दिए अपनी ज़िंदगी पे, उसको हटाए कैसे? तो भैया साफ सीधी बात, अगर आपने आदतें लगाई है तो आप ही हटाओगे। सबसे पहली बात तो जान लो कि कभी कभी चलो होता है कि आपने किसी से बात करने की आदत लगा दी है, किसी एक बंदे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी को इतना हक दे दे कि वो आपकी लाइफ में कंट्रोल कर रही हो, कर रहा हो, तो भैया उसको हटाए कैसे? क्योंकि वो तो कुछ चाह रहा है हटे, लेकिन आप नहीं हटा पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती दिए पड़े हो कि मेरी डोर संभालो, वो डोर तोड़ने को भी तैयार है, तो आप खुद कह रहे हो कि भैया हाँ तोड़ दो, लेकिन तुम मेरे पास रहो। वॉट इज दिस इज अ जोक? नहीं है ना जोक। तो यार कैसे तुम दूसरे के हाथ में इतनी परमिशन दे रहे हो? और भैया अगर आपको सामने वाला बंदा जब दिख रहा है कि वो कंट्रोल नहीं करना चाहता, उसके बाद भी ज़बरदस्ती ले रहे हो, तो वो एक समय ऐसा करेगा कि वो तोड़ फेंकेगा, आपकी पतंग कहाँ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भैया इंसान बनो, कंट्रोलेंस उससे वापस लो। हम आना कि आप एकदम से नहीं ले, धीरे धीरे करके लो। जो आपने प्रॉपर 100% दिमाग सोच के रखा कि उस बंदे या बंदी को दिए हो, तो भैया उससे ना हल्का हल्का वापस लो। मतलब अगर आपने सारी राय उससे लेते हो, आप हर चीज़ उसके भरोसे पे करते हो, तो कुछ काम खुद के भरोसे पे करना चालू करो। धीरे धीरे करके कम होगा, धीरे धीरे करके आदतें कम होगी, धीरे धीरे करके आप कंट्रोल वापस लोगे, एकदम से नहीं ले पाओगे। और हाँ, अगर उस बंदे का कह रहा है कि भैया आप क्यों कर रहे हो या क्यों बदल रहे हो, तो भैया साफ कह दो उनसे कि अगर मेरी एक, क्योंकि जब वो वही बंदा बाद में जब एकदम से बदलेगा ना, एकदम से आपकी डोर छोड़ेगा, तो भैया नहीं संभल पाओगे, पतंग की तरह बिखरते हुए चले जाओगे। मैं साफ सीधी बात बता दे रहा हूँ। ये कड़वी सच्चाई जो कि आज के लोग इतनी आसानी से नहीं समझते, और समय के साथ धीरे धीरे करके उनको समझ में आते हैं ये बातें। तो बाबू, किसी को कंट्रोल जैसे आपने दिया है धीरे धीरे करके, आज इतना बड़ा उसने अब इतना हक बना लिया कि उसके हाथ में डोर दे दिए पतंग की अपनी ना, तो धीरे धीरे करके अपनी सद्दी लपेटना चालू करिए। जो नहीं होता जिसमें मांझा लपटा होता है, धीरे धीरे करके लपेटे, धीरे धीरे करके अपनी जो डोर आसमान में उड़ रही है ना किसी दूसरे का सहारे, उसको वापस लाइए और खुद उड़िए, खुद उड़ने की कोशिश करिए। पतंग तो चलो दूसरा बंदा ही उड़ाएगा, लेकिन आप खुद की पतंग खुद ही उड़ाओगे, तो खुद की पतंग के लिए किसी और से परमिशन लेने के लिए या किसी और से और को इतनी परमिशन मत दो कि वो आपकी पतंग उड़ाए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपने अपना ढील दी थी, वो उड़ाता गया उड़ाता गया उड़ाते, वैसे भी ढील वापस करिए, आप सर्दी में वापस मांझा लपेटिए और अपनी पतंग अपने हाथ में लाइए। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। और हाँ, मेरी बातें अगर पसंद है और किसी किसी को लगे कि इस टॉपिक मुझे बनाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी बहुत सारा प्यार तब तक के लिए, बहुत सारा प्यार नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।